अब बात करते हैं हम किसकी। टेल मी अबाउट योर सेल्फ की। और ये, हाँ, मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो, है ना। ये यही पूछने वाला है इंटरव्यूअर आपसे। एंग्लो का इंटरव्यू के लिए तैयारी करो, एमएससी के लिए तैयारी करो, किसी के लिए भी तैयारी करो, यही पूछने वाला है आपसे, ठीक है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्या है, ये 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है जो 100% पूछता ही पूछता है। और सबसे ज़्यादा 95% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका रैंडम आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन पता है कि ये आने वाला है, फिर भी इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे, इसको अनप्रिपेयर्ड जाएंगे। रैंडम अनस्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स, ऐसे लिस्ट में आंसर देंगे। जैसे पहले हमने 10 सेंटेंस बनाए थे, वो हमारा क्या फर्स्ट ड्राफ्ट है। अब उसको हमें रिफाइन करना है ना, अपना खुद का पर्सनलाइज इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट बनाना है। तो पर्सनलाइज इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट का क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पूरे जो भी आपका स्क्रिप्ट है पर्सनलाइज इंट्रोडक्शन का, बेसिकली इंट्रोडक्शन का क्या होता है, 3 पार्ट्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हु आई एम। ये आपका अराउंड से अराउंड 30 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका वाई मर्चेंट नेवी, ठीक है। ये आपका अराउंड से अराउंड 45 सेकंड्स का टाइम यहाँ पे ले सकते हो। एंड देन आता है हमारा थर्ड पार्ट, वो क्या होता है, वाई दिस कंपनी। ये आपका अराउंड से ले लेगा 15 सेकंड का टाइम। तो इसे आपको, इस 3 पार्ट को ध्यान में रखते हुए खुद की एक इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट आपको बनानी होती है। एंड अगेन, अगर आप मेरे 1-on-1 प्रोग्राम में हो, मैं आपके साथ 1-on-1 अगर आपको सिखा रहा हूँ अबाउट स्पॉन्सरशिप, आपको ट्रेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ मिल के बनाता हूँ। एंड यू कैन ज्वाइन इट। एंड अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे हम अपना खुद का इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, पार्ट ए, हु आई एम। अब पार्ट बी में क्या है, वाई मर्चेंट नेवी। सर, आई हैव बीन पैशनेट अबाउट मर्चेंट नेवी सिंस माय स्कूल डेज. I first came to know about DNS through one of my relatives. Since then, I have been seriously preparing. I have covered the full written exam syllabus and I have been working specifically on my English communication for the past 8 to 9 months. I want to travel the world, earn respect for my family, and build a professional career. This is not a job for me, sir. It is a profession I am genuinely committed to. I am. अब पार्ट सी क्या है हमारा, वाई दिस कंपनी। आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन Anglo-Asian because of its reputation for training young cadets professionally and its track record of producing quality officers. I believe this company will give me the best possible foundation to build my career. Thank you for this opportunity, sir. ठीक है, देखो कितना अच्छा हमने जो है इंट्रोडक्शन अपना बोला यहाँ पे। अब आप क्या है, आप क्या बोलते हो, माय नेम इज़ दिस, मैं यहाँ से आता हूँ, मैंने स्कूलिंग यहाँ से की है, मेरे फैमिली में ये हैं, मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, मेरे मेरे ये हैं इंटरेस्ट, बस ख़त्म, बस हो गया। यही तो सुनता आ रहा है इंटरव्यू। अब यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुली हमने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया। डिड यू जस्ट लिसन? यस, यस, चैट में यस लिख दो, एक्जैक्टली, ठीक है। तो 5 मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट इन सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो क्या है, स्टार्टिंग विथ सर माय फादर। सर माय फादर इज, भाई आपका फादर का इंटरव्यू नहीं चल रहा है। इंटरव्यूअर आपसे मतलब रखता है, आपके फादर से मतलब नहीं रखता है अभी फिलहाल के लिए, है ना। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ योर नेम एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। रनिंग, उसके बाद क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, रशिंग थ्रू नर्वसली, पूरा एकदम डर जाते हैं। इंटरव्यूअर कैचेस नथिंग, योर आंसर्स लूजेस ऑल इट्स इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो भाई इंटरव्यूअर आपका इंट्रोडक्शन में क्या ही पकड़ लेगा, है ना, ये आप खुद के बारे में बता रहे हो। तो यहाँ पे घबराना नहीं है अपने इंट्रोडक्शन देते हुए, एक स्लो ब्रेथ ले लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद बिगिन करना है, देन स्टार्ट द 1 सेकेंड पॉज जो आप लेते हो जब इंट्रोडक्शन पूछ लिया आपसे इंटरव्यू ने, क्या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद जो ऐसे आप लोग हैं, आप बंद नहीं करना है, अपने अपने उधर ही आप खुद से एक ब्रेथ ले लेना है। एंड तो वो जो पॉज लोगे ना, वो आपको एक कॉन्फिडेंट फील भी तो देता है, ठीक है। तो एंड उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएंगी। एंड उसके बाद जो है आप अपना हॉबी बता रहे हो कि माय हॉबी इज़ वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूज़िक। ये सबको एक कहना है, ये सबको ही कहता है, हर एक स्टूडेंट यही कहता है। तो सबको अगर ये कह रहा है तो ये आपको फॉरगेटेबल बना देगा, आपको इंटरव्यूअर के नज़र में जो है आप जाओगे वो भूल गए आप, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो इंटरेस्ट है ना, उसको आपका जो है आपके गोल के तरफ आपको रखना है। आपका गोल क्या है, टू जॉइन मर्चेंट नेवी, टू क्रैक द इंटरव्यू ऑफ द शिपिंग कंपनी।
तो अगर मेरे से अगर कोई इंटरेस्ट अगर पूछे या फिर मेरे को अपने इंक्लूड करना है इंटरेस्ट, तो मैं क्या कहूँगा, सर आई रेगुलरली फॉलो यूट्यूब चैनल्स नो बाय मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स टू स्टे इन्फॉर्म एंड मोटिवेटेड दिस दिस आई। तो ये क्या हो गया, अब मैंने यूट्यूब कनेक्ट कर दिया। मेरे इंटरेस्ट है यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ को सीखने के लिए, तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया कि यार हाँ मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ फॉर यू नो, ताकि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकूँ और इन्फॉर्म्ड रहूँ इसके सारे डिसीजन के लिए। एंड यही चीज़ आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, बस उसको टाइम देना पड़ेगा आपको एंड उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में एंड करते हैं, यार सर डेट्स ऑल अबाउट मी सर। ये क्या मतलब, आप ऐसा साउंड करोगे उसके सामने कि अब उसके आगे आपको कुछ, आप कुछ बोल नहीं सकते हो, ऐसा आप साउंड करोगे, मतलब इंट्रोडक्शन के अलावा आप कुछ ऑफर नहीं कर सकते हो इंटरव्यूअर को, ठीक है। तो आपको अपना जो एंडिंग है उसको बहुत स्ट्रांग रखना है। आप कह सकते हो कि सर आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर टुडे एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई एम द राइट कैंडिडेट, और से क्या आप जो है एंड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं नजर आओगे, यू विल जस्ट लुक एज अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट जो यहाँ प्रिपेयर्ड होके आया है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं गलती कि यार वो स्विच कर लेते हैं हिंदी में मिड सेंटेंस में, इंग्लिश बोल रहे हो और अचानक से आपने हिंदी स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या होता है, वंस यू ब्रेक इनटू हिंदी क्या हो जाता है, फिर इंटरव्यूअर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि यार आपका कॉन्फिडेंस जो ड्रॉप हो गया है, दैट्स व्हाई यू आर स्विचिंग टू हिंदी। और साइको जो अंदर में भी, आपके ब्रेन के अंदर में भी यही चलेगा, आपके शरीर के अंदर भी यही चलेगा, हिंदी में स्विच कर गया है, अब हिंदी में कंटिन्यू करो, इंग्लिश में कंटिन्यू करो, ये सोचते रह जाओगे एंड यू ऑल्सो फील नर्वस, ठीक है। तो अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, आप इसको इंग्लिश में कैसे कहूँ बीच में, तो आप उसका कोई सिंपल टर्म कह सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ डिटरमाइंड नहीं कह के अपनी सेंटेंसेस में आपको हमेशा सिंपल जो है वर्ड्स इंक्लूड करने हैं। जैसे आप आई एम वेरी डिटरमाइंड टू डू दिस, ये नहीं बोलना है, सो आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। डिटरमाइंड एंड वेरी सीरियस आर कॉमन, ए सिनोनिम्स है एक दूसरे के। ऑलवेज चूज सिंपल वर्ड्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। आपको वहां पे, आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो, आप वहां पे अपना इंग्लिश की जो स्किल्स है वो दिखाने नहीं जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पूरा प्रिपेयर किया है ना, उसको आपको अब 5 वेरिएशंस में इसको जो है प्रैक्टिस करना है। अब 5 वेरिएशंस आप क्या करना है, आपका जो फर्स्ट वेरिएशन आप बनाओगे, अपना जो परफेक्ट इंट्रोडक्शन बनाओगे, उसको जस्ट सिंपली चैट जीपीटी या किसी भी नो एआई में जाओ एंड उसको बोलो कि यार मेरे को 5 वेरिएशन बना के दे इसका। एंड वो 5 वेरिएशंस आपको प्रैक्टिस करने हैं बार 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 बार। 5 वेरिएशंस क्यों, यही नहीं, क्यों ये फाइनल जो हमने बनाया वही क्यों नहीं, क्योंकि जब आप 5 वेरिएशंस आप करोगे ना, वहां में से एक ऐसा वेरिएशन होगा जिसमें आप एकदम फ्लुएंट हो जाओगे एंड उसी को हमें जो है पकड़ना है, उसी को हमें करना है, ठीक।